Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम डिस्कस करेंगे कॉमन माइक्रोबियल डिसीजेस। तो जो कॉमन माइक्रोब्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन, फंगस एंड हेलमिंट्स। तो ये हमारी वो डिसीजेज हैं जो बहुत कॉमन है और काफ़ी बार हमारे डिफरेंट एग्जाम्स और नीट में पूछी जाती हैं। वैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा डिसीज़ हैं अगर मैं बैक्टीरिया, वायरस और इन सब का बात करूं, बट मैंने कुछ कॉमन डिसीजेज लिए और इनको इस टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है ताकि हम पढ़ सकें कि ये डिसीज़ कौन सी है और इनके जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो फर्स्ट है वो है बैक्टीरियल डिसीज। तो फर्स्ट डिसीज है सिफिलिस, जो कि हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ट्रिपोनीमा पैलिडम ये हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, दैट इज अ बैक्टीरिया। प्लैग जो कि होती है एक बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, और ये बहुत ही सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि ट्रांसमिट होता है बाय फ्लीज। थर्ड इज डिप्थीरिया, जो कि कॉज होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरिया से, और ये अफेक्ट करता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ योर नोज एंड थ्रोट। थर्ड इज कॉलेरा, तो कॉलेरा होता है विब्रो कॉलेरे से, विच कॉजेज सीवियर डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। थर्ड इज टाइफॉइड, सैल्मोनेला टाइफीरियम, ये हमने 12th क्लास में 8th चैप्टर में भी पढ़ा था। सैल्मोनेला टाइफ्यूरियम जो कि टाइफॉइड कॉज करता है, स्मॉल इंटेस्टिनल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट इज निमोनिया, जो कि होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से, और ये अफेक्ट करता है हमारे एल्वियोलाइज को। तो एयर सैक जो है लंग्स में वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज बॉयल्स, सेल्यूलाइटिस एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जो कि होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मेनिंजाइटिस जो कि होता है निसीरिया मेनिंजिटिस। नेक्स्ट इज गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर, जो कि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी से है, स्टमक डिसीज है आपकी। फूड पॉइजनिंग जो कि एस्क्रीशिया कोलाई एंड सैल्मोनेला की वजह से है। जो आपकी मेनिंजिटिस है ये बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है और वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये तीनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कॉज कर सकते हैं मेनिंजिटिस। मेनिंजिटिस का मीनिंग क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स टिपिकली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, फंगल भी और वायरल भी। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन वायरल डिसीजेस। तो कॉमन कोल्ड हो गया राइनो वायरस जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, मम्स और मीजल्स। पैरामेक्सोवायरस, रेबीज जो कि आपका रेबी वायरस है, रेबीज जो कि आपका रेबीज वायरस है। वायरल हेपेटाइटिस जैसे कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी हो गया, ये क्या है? सीरियस लिवर इन्फ्लेमेशन है, लिवर इन्फेक्शन है। और भी डिफरेंट टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं जो कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस जैसे हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। नेक्स्ट इज डेंगी जो कि डेंगी वायरस की वजह से है। चिकनगुनिया जो कि आपका चिकनगुनिया वायरस है जिसे चिक वी वायरस कहते हैं। चिकन पॉक्स जो कि होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से। पोलियो जिस होता है पोलियो वायरस से। एड्स आपका है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो कि होता है आपके रेट्रो वायरस है एक, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कोविड-19 जो अभी हम देख भी रहे हैं, कोरोना वायरस, ये आपकी सार्स फैमिली को बिलोंग करता है। सार्स इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट इज कॉमन प्रोटोजोवन डिसीज। तो 11th क्लास के सेकेंड चैप्टर जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स पढ़े हैं। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हो गए, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हो गए, स्पोरोजोअन्स हो गए, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स हो गए। तो उन सभी में आपके जो डिफरेंट प्रोटोजोअन्स हैं वो डिफरेंट डिसीज कॉज करते हैं। जैसे कि लेशमैनियासिस आपकी डिसीज है, ऑर्गेनिज्म इज लेशमैनिया। स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपैनोजोमियासिस जो कि करता है ट्रिपैनोजोमा। तो ये दोनों फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं। नेक्स्ट इज मलेरिया जो कि एक स्पोरोजोअन प्रोटोजोअन है जो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से, और प्लाज्मोडियम जीनस है, और जो डिफरेंट आपकी स्पीशीज हैं इसकी वाइवेक्स, फैल्सीप्यूरम, ओवेल और मलेरिया। तो फैल्सीप्यूरम जो है वो सबसे खतरनाक टाइप ऑफ मलेरिया है जो कि आप 12th में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर 8 में जिसमें हमने मलेरियल साइकिल पढ़ी थी। तो फैल्सीप्यूरम जो है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीप्यूरम सबसे डेंजरस मलेरिया है। नेक्स्ट इज अमोइबियासिस जो कि होता है अमीबॉइड प्रोटोजोअन की वजह से एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। नेक्स्ट इज ट्रिकोमोनियासिस जो होता है ट्रिकोमोनास वेजिनालिस की वजह से। नेक्स्ट इज डायरिया जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की वजह से है, जियार्डिया।
नेक्स्ट जिसे हम जियार्डियासिस कहते हैं, बीवर फीवर या लैम्बलियासिस, आपको ये वर्ड तीनों में से कहीं भी मिले तो ये कॉज हो रहा है आपका, तो ये कॉज हो रहा है जियार्डिया इंटेस्टिनालिस की वजह से। नेक्स्ट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन की वजह से है, जो होता है टॉक्सोप्लाज्मा गोंजियाई। नेक्स्ट इज बेलेंटीडियासिस, जो कि एक सिलिएटेड प्रोटोजोअन की वजह से है, बेलेंटीडियम कोलाई। नेक्स्ट है कॉमन फंगल डिसीजेस। तो मोस्टली जो भी फंगल डिसीजेस हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्टली सभी स्किन इन्फेक्शन है। तो आप जहाँ देखोगे डर्मेटोफाइट, तो डर्मेटोफाइट ऐसी फंगस है जो कि केराटिन मतलब स्किन पे ग्रो होती है, तो उसको केराटिन की जरूरत है, वहीं पे ये ग्रो होगी। और मोस्टली ये सभी जो फंगल इन्फेक्शंस हैं आपके, ये कैसे एरिया में, वार्म और मॉइस्ट एरिया में होंगे, स्किन में। फर्स्ट इज रिंगवॉर्म, जो कि होता है ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन और माइकोस्पोरम, जो कि कॉज होता है 3 डिफरेंट डर्मेटोफाइट की वजह से, जो कि है ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट इज एथलीट फूट या फिर टीनिया पीडिस, जो कि है यही सेम आपकी डर्मेटोफाइट है, ट्रिकोफाइटन रूब्रम। थर्ड इज टीनिया क्रूरिस, जिसे हम जॉक एचबी कहते हैं, ये भी सेम आपके जो डर्मेटोफाइट्स हैं तीनों उनकी वजह से है। नेक्स्ट माइकोसिस भी आपके सेम तीनों डर्मेटोफाइट्स की वजह से है। माइकोटॉक्सिकोसिस, जो कि है एस्परगिलस फ्लेविस या फिर एस्परगिलस पैरासिटिकस। नेक्स्ट इज कैंडिडियासिस, जो कि एक फंगस की वजह से है, कैंडिडा एल्बिकन्स। एक्टिनोमाइकोसिस, जो कि होता है एक्टिनोमाइकोसिस इजराइलाई। एस्परजिलोसिस, जो कि होता है एस्परजिलस, जो कि एक मोल्ड फंगाई है। ओटोमाइकोसिस, जो कि एस्परजिलस और कैंडिडा की वजह से है। पेनिसिलियोसिस, जो कि है पेनिसिलम मैग्निफी। नेक्स्ट है आपकी कॉमन हेलमिंथ डिसीजेस। सिस्टिसर्कोसिस, जो कि होता है लार्वे ऑफ टीनिया सोलियम, तो टीनिया सोलियम एक प्लेटीहेलमिंथ है। टीनियासिस कॉज्ड बाय टीनिया सोलियम। फैसियोलियासिस, जो कि होता है फैसियोला हिपैटिका। Opisthoarchiasis, जो which is caused by Opisthoarchis viverni and Opisthoarchis felinis. Next is Dracunculiasis, जिसे हम गिनिया वॉर्म डिसीज भी कहते हैं, जो होता है Dracunculus medinensis. Encyclostomiasis, जो कि इंटेस्टिनल हुकवॉर्म डिसीज भी जिसे हम कहते हैं, होती है Encyclostoma jejunale. नेक्स्ट इज सिस्टोसोमियासिस, जो कि होती है सिस्टोसोमियासिस हेमाटोबियम की वजह से। नेक्स्ट इज ट्रिकोरियासिस, जो कि होती है ट्रिकोरिस ट्रिक्यूरा, जो कि एक विप फॉर्म है। एंटेरोबियासिस, जो होती है एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस, जो कि एक पिनवॉर्म है। एकिनोकोकोसिस, जो कि एक हेयाटिड डिसीज जिसे हम कहते हैं, विच इज कॉज्ड बाय एकिनोकोकस ग्रैनुलोसिस। तो इसके साथ हमारी कॉमन माइक्रोबियल डिसीज ओवर होती हैं, जो हमने हेलमिंथ्स, फंगल, प्रोटोजोअन, वायरल और बैक्टीरिया के केस में पढ़ी। तो ये सभी में जो डिसीज नेम है वो इम्पॉर्टेंट है, उस डिसीज का कॉमन नेम इम्पॉर्टेंट है, प्लस अगर आप ऑर्गेनिज्म का पूरा नाम याद नहीं रख सकते जैसे टीनिया सोलियम, तो जीनस जरूर याद रखें, दैट इज टीनिया। और एग्जाम्पल जैसे फैसियोला याद रख सकते हैं। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.